बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है संस्कृत सब्जेक्ट का, उस संस्कृत सब्जेक्ट में 13 नंबर के अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं। एक अपठित गद्यांश 6 नंबर का होता है और एक अपठित गद्यांश जो है 7 नंबर का होता है। और थोड़ी सी अगर हम मेहनत करें, थोड़ा से मेहनत में एक दो वीडियो देखकर जो है हम चाहें तो वो 13 नंबर आसानी से हम बोर्ड में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे अपठित गद्यांश को हम लोग सोल्व करते हैं और कैसे जो है 1 से 2 वीडियो की तैयारी में हम लोग संस्कृत में 13 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हैं। आज के क्लास में हम देखो, अपठित गद्यांश को सोल्व करते समय हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए। अपठित गद्यांश बोर्ड हमको 13 नंबर देता है अपठित गद्यांश के लिए। अपठित गद्यांश को जब भी सोल्व करना हो तो हम गद्यांश को पढ़े ना पढ़े बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता है। हमें खासकर पहले इसके क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है। और क्वेश्चन देखकर क्वेश्चन को पहले पढ़ना है और फिर गद्यांश में इसके आंसर को खोजना है। जैसे एक गद्यांश यहाँ दिया हुआ है और उस गद्यांश से संबंधित जो है कुछ आंसर, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम करेंगे क्या, इस गद्यांश को सोल्व करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कैसे आसानी से इसको सोल्व करके हम बोर्ड में 13 नंबर ला सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन को, 1 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है एक पदेन उत्तरत, मतलब एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद मतलब एक शब्द में, और ये होता है 2 नंबर के लिए। गद्यांश में क्या लिखा है मैं उसको नहीं देख रहा हूं, मैं सबसे पहले देखता हूं क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। कहता है कि कस्य चिंताम बिना अग्रे गंतव्य, कस्य चिंताम बिना अग्रे गंतव्य। तो हम देखेंगे चिंता शब्द कहाँ दिया हुआ है, तो देखेंगे तो पठित गद्यांश में चिंता शब्द यहाँ दिया है। क्वेश्चन में था कस्य चिंताम बिना, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, फलस्य चिंताम बिना। तो यहाँ से हमारा आंसर इसका मिल जाएगा, कस्य चिंताम बिना अग्रे गंतव्यम। तो सीधे हम लिखेंगे फलस्य। एक पद में हमको आंसर देना था, एक पद यानी कि एक शब्द, यानी कि फलस्य चिंताम बिना। अगला क्वेश्चन क्या है, जीवने किम आवश्यकम भवेत। वैसे इसका हिंदी हुआ कि जीवन में क्या आवश्यक होना चाहिए। तो इस तरह का सेंटेंस देखेंगे क्या कहीं दिया हुआ है, तो देखो यहाँ दिया हुआ है, जीवने किम अपि लक्ष्यम अवश्यम भवेत, जीवन में कोई लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। हमसे पूछता है कि जीवन में क्या अवश्य होना चाहिए, तो यहाँ से हमको एक शब्द मिल गया लक्ष्यम, यानी कि जीवन में जो है एक लक्ष्य जो है अवश्य होना चाहिए। एक पद यहाँ और एक पद यहाँ, एक एक पद में आंसर देना था। 2 पद मैंने लिख दिया, 2 क्वेश्चन के लिए हमारा 2 अंक जो है क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरा टाइप जो क्वेश्चन है ये कहता है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है और इसके लिए दिया गया है 4 अंक। क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल 2 और 4 अंक है, इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर के लिए है। क्वेश्चन देखिए पहले क्या कहा है, अस्माकम लक्ष्यम कीदृशम भवेत। हम इस तरह की लाइन को खोजेंगे कि अपठित गद्यांश में कहाँ दिया हुआ है। अस्माकम लक्ष्यम किम दृश्यम कीदृशम भवेत। तो देखेंगे सेंटेंस में हम खोजने का प्रयास करते हैं। तो देखो यहाँ एक लाइन दिया है, लक्ष्यम अपि परहित कारकम भवेत, यानी कि लक्ष्य जो है परहित कारकम भवेत, लक्ष्य कैसा होना चाहिए, तो दूसरे को हित करने वाला लक्ष्य जो है होना चाहिए। ऊपर का जो क्वेश्चन था वो एक पद में देना था, नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो हम लिखेंगे इसको कि अस्माकम लक्ष्यम, लक्ष्यम
कैसा होना चाहिए? परहित कारकम, परहित कारकम भवेत। तो जैसे क्वेश्चन पूछा होगा उसी के अनुसार जो है हमको आंसर लिखना है। कहा था कि पूर्ण वाक्य में लिखिए, तो पूर्ण वाक्य में मैंने लिख दिया और इस तरह से ये हमारा 2 नंबर देगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य जीवने केन सुखम प्राप्नोति, मनुष्य जीवने केन सुखम प्राप्नोति, इस तरह के सेंटेंस को हम खोजेंगे। तो देखो यहाँ क्या दिया है, परोपकारेण एवं मनुष्य जीवने, परोपकारेण परोपकार से एवं मनुष्य जीवने वास्तविक सुखम शांति च प्राप्नोति। हमारा क्वेश्चन क्या था, मनुष्य जीवने केन सुखम प्राप्नोति, मनुष्य के जीवन में किससे जो है सुख की प्राप्ति होती है? क्या चीज से? परोपकार से। इसको हम कैसे लिखेंगे? मनुष्य जीवने केन यानी कि परोपकारेण, परोपकारेण सुखम प्राप्नोति। इस तरह से जो है ये अपठित गद्यांश हमारा सुलभ हो गया। हम देखते हैं कि पहला जो अपठित गद्यांश होता है उसमें 6 नंबर का पूछा जाता है, दो एक पद में उत्तर देने के लिए, और 2 क्वेश्चन होता है कि पूरे शब्दों पूरे वाक्यों में जो है उत्तर देने के लिए। पहले 2 क्वेश्चन को मैंने एक पद में हल किया और बाद के जो 2 क्वेश्चन हैं इसको मैंने वाक्य के रूप में बनाकर पूर्ण वाक्य के रूप में बनाया। ऊपर वाले के लिए 1-1 अंक मिले हैं और नीचे वाले के लिए 2-2 अंक मिले हैं। इस तरह से टोटल 6 अंक जो है इस पठित गद्यांश के लिए मिले हैं।